एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो क्योंकि लाइन में एक पॉइंट से पास करता है, हम लोग जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, और एक डायरेक्शन होता है, तो वो क्या कहता है कि मान लो ये हमारा लाइन L1 है, ठीक है, और ये हमारा लाइन L2 है, ठीक है। तो भाई ये लाइन L1 है तो L1 का एक डायरेक्शन होगा, इस लाइन L1 का डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं B1, और लाइन L2 जो है उसका ये डायरेक्शन तय किए हैं, इसको मान लेते हैं B2। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वेक्टर के डायरेक्शन में लाइन का एंगल होगा B1 B2 के, वही एंगल तो ये भी होगा ना। तो हमें केवल निकालना है B1 और B2 के बीच में एंगल। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के पास हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। डॉट प्रोडक्ट लगा देना, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते है हैं, ना। cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड इंटू में B2 का मैग्नीट्यूड। B2 का, मैं फॉर्मूला के नाम पे यही है बस थीटा पूछेगा तो cos इनवर्स लगा देना। लेकिन हम लोग जो अपने एक्चुअल प्रैक्टिकल, ये तो कॉन्सेप्ट क्या है ना, प्रैक्टिकल में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा, बोल देगा कि एक लाइन का इक्वेशन है R इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, और मतलब हम लोग फॉर्मूले में जाएं, फिर चाहे कोई क्वेश्चन कर लो तो ज़्यादा आसान लगेगा तुमको। जैसे तुमको दे दिया है एग्जाम्पल 9 की बात कर लेते हैं ना, एग्जाम्पल 9, बाकी तुम एक्सरसाइज में तुम खुद ही देख लेना। यहाँ पे दिया है 3i + 2j और -4k प्लस लैम्डा टाइम्स i + 2j + 2k, ठीक है। और एक दूसरा लाइन दे रखा है, दूसरा लाइन का क्या दे रखा है 5i - 2j, k है ही नहीं, प्लस म्यू टाइम्स, के नहीं है तो जीरो मान लेना, और म्यू टाइम्स 3i + 2j + 6k, कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए ये हमारा मान लो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन में क्या होता है, जो लैम्डा से पहले रेखा इस पॉइंट से पास करता है, और ये आपका B1 वेक्टर, तो पहले पहचानना आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, यदि वेक्टर की बात करेंगे तो ये हमारा ये वाला पार्ट इतना, ये हमारा A2 है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, और इस वेक्टर के पैरेलल ये हमारा B2 है। अब तुमसे पूछेगा कि एंगल बताओ, तो तुमको यही दोनों लेना, इसका कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग क्या बताएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़े B1 डॉट B2, तो पहले लिख लेना भाई कि B1 हमारा क्या है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और चाहो तो तुम इसको सेपरेटली निकाल भी सकते हो, 2j और प्लस 2k है ना, तो 2k और डॉट डॉट प्रोमिनेंटली दिखाई देना चाहिए, यानी कि बिना लगाया बगल में लिख दिए। तो ये हो गया 3i + 2j + 6k, और इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस वाले का, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया, तो बहुत आसान भी है, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेशन अच्छा वाला नंबर है। तो इस डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई के साथ आई कॉम्पोनेंट, आई के यहाँ पे आई के कॉम्पोनेंट 1 है, तो 1 × 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि पता चले कि क्या क्या लिख रहे हैं। 1 × 3 है, डॉट मत, 1.3 है, मतलब पॉइंट डेसिमल मत समझ लेना, और 2 × 2 है ना, इधर से जे का लिए और इधर से जे का कोफिशिएंट लिए, प्लस 2 × 6, और नीचे क्या आ जाएगा ये भाई 1 + 4 + 4, 9 हो गया, इसका भी रूट निकल जाएगा, और ये 9 + 4 + 36, ये भी 49, इसका भी रूट निकल जाएगा। देखो कितना अच्छा नंबर दे दिया। ऊपर वाला करोगे तो क्या आएगा 19, 3 + 4 + 12 अपॉन में √9 और √49। अब देखो cos थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, ऊपर वाला जोड़ रहे हैं तो 12 × 4 = 16, 3 = 19, और नीचे में आ रहा है 3 × 7, तो 19 अपॉन में 21। थीटा पूछेगा तो cos इनवर्स 19 अपॉन 21, आंसर मिला लो, देखो ठीक होगा, चेक करो। अब हम लोग देख लेते हैं, मान लो कि एक लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में आ जाएगा, तब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 10.2 का 11.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 11 का पहला वाला पार्ट। इसमें लाइन का इक्वेशन दे रखा है x - 2 अपॉन में 2 और y - 1 अपॉन में 5, और दे रखा है z + 3 अपॉन में -3, ये एक लाइन हो गया। और दूसरा लाइन दे दिया है यहीं पे तुमको x + 2 अपॉन में -1 और y - 4 अपॉन में 8 और z - 5 अपॉन में 4।
तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि हमें B1 डायरेक्शन वेक्टर चाहिए दोनों लाइन का, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कार्टेशियन फॉर्मेट है, उसकी पहचान कैसे करेंगे कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो दोनों मैच करा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो डिनोमिनेटर के वैल्यू को ले लेंगे। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको पहचानते हुए ये पता करें कि B1 वेक्टर पहले वाली लाइन के लिए क्या है, तो ये आ जाएगा 2i + 5j - 3k, जबकि इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो नीचे नीचे वाला ले लो, तो -i + 8j और 4k। इसमें तो मेरे को लगा कोई दिक्कत है। अब सीधा कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा = B1.B2 अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, बस। अब आई का मल्टीप्लाई करो, 2 × -1 -2 और 5 × 8 40 और -3 -12 और नीचे इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 4 + 25 + 9 और इस वाले का क्या आएगा 1 + 64 + 16। ये निकालो कितना आ रहा है, 28 में से 2 जाएगा तो 26 बच रहा है ये ऊपर में, ठीक है। और नीचे वाला इसका देखो कितना आ रहा है, 9 × 4 = 13, कितना आएगा 38। और ये वाला ये हो रहा है 80 और 1 81, 9√38। मतलब ठीक है ना ये 81। तो बाकी इसका तो 9 आ जाएगा, तो 26/9√38 कॉस थीटा = चेक कर लो आंसर, पीछे देखो। इसका मतलब थीटा = कॉस इनवर्स करके दे दिया है, ऐसे ही लिख दिया, देख लो। नहीं सही है, 9√38, समझ गया ना। तो कार्टेशियन फॉर्म देगा तो भी बन जाएगा और वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग अब पढ़ेंगे इस लाइन के 3D का लाइंस है और इसका लास्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो उसका डिस्टेंस 0 आना चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस 3D स्पेस में है तो उसका डिस्टेंस 0 आ जाएगा, या यूं कहें कि हम लोग डिस्टेंस निकालें 0 आ जाए तो तुम कह देना इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इस पर बोर्ड में 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, कह देगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस और तुम्हारा 0 आ गया, तुम उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2 लाइन दिया है, चेक करो कि इंटरसेक्ट करता है नहीं, और यदि इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ, कैसे भी पूछेगा। तो इसको हम लोग करेंगे। दूसरा हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि लाइन पैरेलल है, लाइन सार दोनों लाइन पैरेलल है, तो पहले पता करेंगे कि पैरेलल होगा कैसे। तो 2 लाइन पैरेलल होगा, इसका जांच B1 वेक्टर जो होगा वो कोई k टाइम्स या m टाइम्स B2 के पहचान से होगा, या तो ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हो जाए या प्रोपोर्शनल हो उसके कोफिशिएंट i j k का। तो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ और है, उसमें कुछ और का मतलब उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस है तो भाई नेगेटिव है तो भी, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे A2 - A1, A1 A2 पहचान लोगे, क्रॉस B अपॉन में B का मैग्नीट्यूड। दिस इज द डिस्टेंस फॉर पैरेलल लाइन, याद रखना। ये पैरेलल लाइन के केस में बताया हूँ, ये फार्मूला लिखोगे हाफ नंबर बोर्ड में ऐसे ही मिलता है। तो अच्छा, कई बार क्या होता है कि B1 B2 जब प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो B1 B2 जब प्रोपोर्शनल होगा तो जो उसमें जो सिंपलेस्ट रेशियो में होगा, जैसे मान लो कोई तुमको लाइन दे दिया जिसमें दे रखा है R = I + J + K और यहाँ पे दे रखा है लैम्डा टाइम्स 2i + 3j एंड -4k, ठीक है। और दूसरा लाइन दे दिया -i - k और ये म्यू टाइम्स 4i + 6j - 8k, ये दे दिया। तो इन दोनों में सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है, ये तो इसके मतलब कंपेयर करेंगे 2/4 3/6 और माइनस, तो सबका को मतलब आ रहा है 1/2 के बराबर। तो ये हमारा लाइन इसी लैम्डा का कोफिशिएंट और इसका म्यू का कोफिशिएंट, इसके जो कंपोनेंट्स हैं इस ये यदि प्रोपोर्शनल हैं या इक्वल हैं तो हम लोग कह देंगे लाइन पैरेलल है। तो ये तुम्हें सबसे पहले एग्जाम में जांचना पड़ेगा कि लाइन पैरेलल है तो भाई ये वाला फार्मूला लगाया जाए, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाया जाए। और नहीं लाइन हमारा और क्या संभावना है स्पेस के अंदर में कि स्क्यू लाइन्स हैं, लाइन्स आर स्क्यू। स्क्यू लाइन्स का क्या मतलब हुआ, व्हाट आर स्क्यू लाइन्स इन 3D स्पेस, तो इसको बोलेंगे दे आर नीदर इंटरसेक्टिंग, नाउ इंटरसेक्ट करेगा है ना, नेदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल।
ना वो पैरेलल है और ना इंटरसेक्ट करेगा। जैसे कि किसी क्यूब में एक प्लेन का डायगोनल ले लो और एक तुम कॉर्नर लॉन्गेस्ट डायगोनल ले लो, है ना, तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना, अलग अलग प्लेन में होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि तुम लाइंस में A1 A2 B1 B2 पहचान ही लोगे, तो बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है, तो A2 माइनस A1, ये पहले निकाल लेंगे A1 A2 पहचान करके, और B1 क्रॉस B2, ठीक है, और अपॉन में ये डॉट प्रोडक्ट है तो एक वैल्यू आएगा, और B1 क्रॉस B2 तुम डिटर्मिनेंट मेथड से निकालोगे अलग से, ठीक है। और ये जो हम निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं चलेगा, होल का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए डिस्टेंस जब भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये तुम्हारा स्क्यू लाइन का है। तो पहले तो फॉर्मूला समझना पड़ेगा। हमें कोई यदि दिया, 2 लाइन का इक्वेशन दे दिया, और हम लोग सबसे पहला काम है जांच लें कि पैरेलल वाला तो नहीं है। पैरेलल होगा तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। यदि पैरेलल नहीं है तो हो सकता है इंटरसेक्टिंग हो, स्क्यू तुमको पता नहीं चलेगा, तो तुम सीधा डिस्टेंस निकालना स्क्यू लाइन्स मान के, पैरेलल नहीं है तो स्क्यू होगा, ये मान के तुम निकालना चालू कर दोगे। और ये यदि अपने आप जीरो हो गया तो इंटरसेक्टिंग कह देना, और नहीं होगा तो स्क्यू लाइन पे तो कोई डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले पे रिलाई करेंगे और सबका एक एक क्वेश्चन अभी इलस्ट्रेशन के तौर पे हम लोग करते हैं। चलो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, पहले एग्जांपल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस पता करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट हमें पता नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि स्क्यू लाइंस होगा, क्योंकि पैरेलल तो हम लोग चेक ही कर पाए हैं कि लैम्डा का कोफिशिएंट में जो दिया है आई जे के का, और म्यू में जो दिया है उनका जो आपस में आई के साथ आई का रेशियो लेंगे, जे का रेशियो लेंगे, के का, तो सब अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है। अब पैरेलल नहीं तो हम लोग डिस्टेंस स्क्यू मान के चलेंगे। सबसे पहले एग्जाम में तुमको फॉर्मूला लिख देना है, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो बताना कि भाई डिस्टेंस ऑफ इस जो होता है A2 माइनस A1, है ना, डॉट प्रोडक्ट डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये लिख लिए, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और इन सब का होल का एक मैग्नीट्यूड। अब तुमको क्या है, ये ना, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसके मार्क्स मिल जाएंगे। अब है कि A1 A2 B1 B2 पहचानना। तो A1 और B1, A1 पॉइंट है जहाँ से लाइन पास करता है, तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ से A1 वेक्टर लिख लें। A1 वेक्टर अपना क्या है, ये हमारा I है और J है, और B1 वेक्टर क्या है, लैम्डा के साथ जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो है, तो 2I माइनस J और प्लस K। इसी तरह से दूसरे लाइन का हम लोग लिख लेंगे। A2 इज इक्वल टू क्या है, 2I प्लस J माइनस K, और B2 ये हो गया तुम्हारा 3I माइनस 5J और प्लस 2K। तो कई बार A1 A2 B1 B2 पहचानने का भी मार्क्स होता है एग्जाम में, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अब है कि हम लोग पहले निकाल लें जो जो ज़रूरत है। तो A2 माइनस A1 निकालते हैं, इसमें से A2 माइनस A1 निकालो, तो माइनस करो, A2 में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो I लिख देंगे। J में से J को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो लिखना चाहो तो लिख दो 0 J, नहीं तो तुम हटा ही देना। और माइनस के ऊपर वाले में है ही नहीं, तो सीधा माइनस के बचेगा, तो ये तो तुम्हारा ये हो गया। और B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। तो B1 क्रॉस B2 के लिए हम लोग अपना IJ के कोफिशिएंट पहले टॉप पे लिख लेंगे, और जो B1 का जो IJ का कोफिशिएंट है उनको लिखो। तो इसमें आएगा 2 माइनस 1 और 1, ठीक है ना, ये वाला लिखे हैं 2, इसका माइनस 1 और इसका 1, और इसमें हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 5 और 2। बाकी डिटरमिनेंट तो निकालने आता ही है। तो क्या करेंगे, आई कैप लेंगे -2 और +5, माइनस जे कैप लेंगे और 4 माइनस में 3 प्लस के कैप, और ये हो जाएगा -10 और प्लस में 3। क्लियर। तो इसमें हम लोग जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या बताएंगे, ये आ गया 3I और ये माइनस जे और ये -7K, ठीक है। ये हमारा आ रहा है B1 क्रॉस B2। मैग्नीट्यूड भी चाहिए फॉर्मूले में, तो ये भी यहीं निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 यानी 1 ही लिख दें, 1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 10 और प्लस 49। तो 10 प्लस 49 करोगे तो 59, ठीक है। ये तुम्हारा 59 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है तुमको। अब A1 जरा सा देखो, इस ये जो हमारा A2 माइनस A1 आ गया और ये जो हमारा B1 क्रॉस B2 आ गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि D का जो वैल्यू आने वाला है ये हम लोग लिख देंगे I प्लस K लिख रहा हूँ मैं, अब 0 J हटा देते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट I माइनस K है, ठीक है।
तो i माइनस के, तो यहाँ पे हम लोग माइनस के, और डॉट प्रोमिनेंटली दिखाई देना चाहिए, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 3i माइनस जे और -7 के, समझ में आ रहा है। और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए हैं, √59। बाकी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तुमको पता ही है, सिंपल तरीके से i का साथ i के साथ होगा, 3 तो 3 × 1 तो 3 हो गया। 0 जीरो, एक जे इसमें है लेकिन इसमें है ही नहीं, तो ये 0 लिख देंगे। के यहाँ है, दोनों माइनस में चल रहा है, तो +7 हो गया, ठीक है। और अपॉन रूट में 59, तो कायदे से आ गया 10/59, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और ये स्क्यू लाइन था, इसको तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलो देखो, ये हम लोग सबसे पहले लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए, लाइन का क्वेश्चन दे दिया है। सबसे पहले ये जांच होनी चाहिए कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो लैम्डा के ब्रैकेट में लिखा है और म्यू के ब्रैकेट में, इन दोनों का कोफिशिएंट आई जे के का, वो दोनों क्या प्रोपोर्शनल है, क्या बराबर है, तो बराबर हो प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हम लोग क्या दिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 3 ये भी 6, दोनों का सबको, इसका मतलब बराबर है, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। या कई बार ऐसा मान लो यहाँ पे इसकी जगह ऐसा नहीं हो करके यूँ दिया होता, म्यू के ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता 4i + 6j और +12 के, तो हम लोग प्रोपोर्शनल कहते, सब डबल हो गया। तो वैसे स्थिति में कि जब बराबर नहीं हो, वो तो दोनों का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है, तो इसी को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल लाइन का फॉर्मूला सबसे पहले a2 - a1, ठीक है, क्रॉस b अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना पैरेलल लाइंस में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला का मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में। अब पहचानना कि a1 क्या लेंगे, a2 क्या लेंगे। तो देखो पहले वाले लाइन में a1 हम लोग क्या लेंगे, जो लैम्डा से पहले लिखा हुआ है वो हमारा हो जाएगा i + 2j - 4k। ये तो बहुत आसान है। a2 लिख लो, a2 क्या लिखेंगे, a2 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 3i + 3j और -5k। अच्छा, हम लोग इसकी बात कर लें थोड़ा कि ये जो हमारे पास लाइन के इक्वेशन दे रखा है, तो दोनों में जो दे रखा है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में बी वेक्टर क्या रही है, दोनों सेम ही है इस केस में। तो बी वेक्टर हम लोग बता देंगे कि बी वेक्टर है ना, सीधा b1 b2 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम ही है। 2i कैप + 3j + 6k कैप। रिक्वायरमेंट क्या है, a2 - a1 निकाला जाए पहले। तो a2 - a1 निकालो, 3 में से 1 माइनस करो, i वाले i के साथ माइनस करेंगे तो 2i आएगा। 3 में से j माइनस कोफिशिएंट 2 है तो j कैप बचेगा, -5 में से बनेगा तो -k बच जाएगा। तो हमारा ये 2 हो गया। अब क्या कह रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए, तो a2। तो पहले हम लोग i j के हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, a2 - a1 इसका क्रॉस विथ b निकाल रहे हैं। तो जो ऑर्डर में हो उसी के ऑर्डर में तुमको लेना है आई जे के, ठीक है। इसके a2 - a1 का आई जे के लिख लो कोफिशिएंट, तो 2 1 -1, और b का लिख लो, b वेक्टर का क्या दिया है 2 3 6। अब तुमको डिटरमिनेंट ऑपरेट करना आता ही है, तो डिटरमिनेंट ऑपरेट कर लो। क्या होगा, i के साथ हम लोग क्या करेंगे 6 और प्लस में 3 -j के साथ में क्या करेंगे, इसको छोड़ दो तो 12 और प्लस में 2 और प्लस k। ये कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, इससे बचना है। तो 6 - 2, तो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 9i - 14j और +4k, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है कि b का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि b का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो b का मैग्नीट्यूड निकाल दो जरा, b का मैग्नीट्यूड नीचे चाहिए। तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 + 3 का 9 स्क्वायर 9 और ये 36, ठीक है। तो ये हम लोगों का कितना आ गया 49, यानी हमारा 7 आ जाएगा। तो चलो अब फार्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट है डाल दिया जाए। तो डी का वैल्यू क्या लिखें, ये हम लोगों का आ रहा है क्या, ये हम लोगों का आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा बेटा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड है फाइनली, बढ़ जाता है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो a2 - a1 और क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा 9 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर।
तो ये हो गया तुम्हारा 81, 196 और 16, सबको जोड़ेंगे तो 293। ठीक है, तो 293 आ गया। इसका मतलब ऊपर में लिख देंगे 293 और नीचे में लिख देंगे 7। ठीक है, तो रूट में आएगा ना बेटा ये 293, तो बस ऐसे छोड़ देना क्योंकि पॉजिटिव चल ही रहा है 293 अपन में, तो पैरेलल लाइंस के लिए हो गया। क्लियर? देखो ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा है तो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो ये आसान हो जाएगा, राइट। और दूसरा कि इंटरसेक्टिंग कह रहा है सो दैट करने के लिए, तो हम लोग डिस्टेंस को 0 कर लेंगे और इस स्क्यू लाइन का जो फॉर्मूला था डिस्टेंस को वो भी लगा सकते हैं, तब भी हम लोग को प्रूव हो जाएगा ये। अब कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑल्सो, तो हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं ताकि हमारा दोनों काम एक ही क्वेश्चन से हो जाए। तो हम लोग पहले कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन को करने से आसानी होता है। तो पॉइंट देख ही रहे हैं, डायरेक्शन देख ही रहे हैं, तो x माइनस x1/3, y माइनस 1/(-1) और z प्लस 1/(0), इसको हम लोग लैम्डा मान लेंगे। इसी तरह से दूसरे लाइन के लिए तुम बताओ x माइनस 4/(2), अरे म्यू को मैं i का जो कोफिशिएंट है, और इसमें j है ही नहीं, तो y माइनस 0 कर दो, या नहीं लिखना है तो छोड़ भी सकते हो। तो y में पॉइंट नहीं है इसमें ना, और वो भी तो नहीं है तो और इधर है j का है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और इसमें z प्लस 1 और अपॉन में 3 इज इक्वल टू म्यू, ये हमारा आ गया। अब क्या करना है, इस वाले लाइन से इस वाले से हम लोगों को क्या करना है, जनरल पॉइंट निकालना है। जनरल पॉइंट कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू, इसको इससे इक्वेट कर देंगे सबको, है ना। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस प्लस वन, 1, सॉरी, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लैम्डा प्लस 1, और z इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। -1 आएगा इधर भी, ये वाला बेटा उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना। हाँ, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। तो कर दिया ना माइनस लैम्डा। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। अब इसी तरीके से तुम यदि इसका जनरल पॉइंट निकालना चाहोगे तो इसका जनरल पॉइंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस में 4, ठीक है। y निकालेंगे तो 0 ही आ रहा है, और z निकालेंगे यहाँ से तो 3 म्यू -1। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे कि हम लोग ना इसको सॉल्व करेंगे आपस में, दोनों x बराबर होना चाहिए, दोनों y बराबर होना चाहिए, दो z बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस में 4। इससे एक हम लोग इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3, 1 इधर का माइनस हो गया, तो एक हमारा ये इक्वेशन बना, राइट। अच्छा, दोनों y को कंपेयर कर लोगे तो क्या लिखा हुआ मिल रहा है हमें मिल रहा है माइनस लैम्डा प्लस 1, पहले वाले लाइन से y का कोऑर्डिनेट, और दूसरे वाले में क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या पता कर रहे हैं, लैम्डा का वैल्यू 1। अच्छा, ये हमारा लैम्डा का वैल्यू दे दिया ये वाला इक्वेशन। अच्छा, तीसरा वाला इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तीसरा वाला इक्वेशन हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरे वाले में z का वैल्यू यहाँ पे -1 दिया है, और इस वाले में लिखा है 3 म्यू -1, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ, 3 म्यू कितना है, -1 है, और ये भी -1 आ रहा है, तो -1 कैंसिल, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, मान लो -1 और -1 ये हम लोग मान लो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये हम लोग कैंसिल कर देते हैं ऐसे। तो इधर तो 0 बचा, 0 इज इक्वल टू 3 म्यू, तो म्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। अब ये देखो लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया है, म्यू का वैल्यू 0 आ रहा है। यदि हमने जो बॉक्स में बना के लिखा है यदि इसको डालें और ये सेटिस्फाई कर जाए तो इंटरसेक्टिंग है। तो चलो सेटिस्फाई कराते हैं, 3 लैम्डा है और -2 म्यू है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 3 × 1 -2 × 0, तो 3 आ गया। यही इसका RHS का वैल्यू था, इसका मतलब मैच कर गया। तो बताएंगे देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग।
लाइन्स आर, इंटरसेक्टिंग। और तुमको कह रहा है साथ में कि ये भी पॉइंट भी बताओ किस जगह पे कर रहा है इंटरसेक्ट। तो पॉइंट बताने के लिए क्या है, तुमको अब लैम्डा का वैल्यू पता चल गया और या म्यू का वैल्यू पता चल गया, तो म्यू वाले में डालो, इसमें म्यू का वैल्यू डाल दो, तुमको कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट म्यू का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आएगा, 4,0, 4, -1, 0, -1। -1। ये तुम्हारा x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है। तो ये z इक्वल टू हमारा -1 आ रहा है। अच्छा, ये हम लोग निकाले हैं और इस वाले में, इससे, है ना। यदि तुम चेक करोगे तो यही पॉइंट इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, जांच लो। z का -1 तो ऐसे ही मैच कर रहा है, और तुम लैम्डा की जगह पे यदि तुम लैम्डा का वैल्यू कितना रखा है 1, इसमें 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, और इसमें लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करोगे तो तुम्हारा 4 आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गया दोनों लाइन के लिए, दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके से करना पाना, और तुम्हारे पास इस क्यू लाइन वाला भी फॉर्मूला है, उससे भी करो, डी का वैल्यू 0 आ जाए। लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के फिर से यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्यों 2 बार करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे।